एक ऐसी फाइनेंशियल तबाही की कल्पना कीजिए जो इतनी तेजी से आए कि दुनिया भर के बाजारों की नींव हिल जाए। और हम बात कर रहे हैं $3 ट्रिलियन की। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये वो रकम है जो एक झटके में बस हवा में गायब हो गई। कितनी देर में? सिर्फ 60 मिनट के अंदर 276 लाख करोड़ रुपए स्वाहा। इन्वेस्टर्स, एक्सपर्ट्स सबके सब बस देखते रह गए। तो सवाल ये है कि उस ब्लैक थर्सडे को आखिर हुआ क्या था? क्या ये मार्केट का एक नॉर्मल करेक्शन था या फिर पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा था? आज हम इसी की एक एक परत खोलेंगे। तो चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। हम देखेंगे कि ये $3 ट्रिलियन कैसे गायब हुए, इस तबाही की जमीन कैसे तैयार हुई, वो 60 मिनट का खेल क्या था और ये कोई हादसा था या हमला। और हाँ, ये भी समझेंगे कि सोना क्यों इतना जरूरी है और आने वाले दिन क्या इशारा कर रहे हैं। शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, $3 ट्रिलियन का गायब होना। देखिए, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। इसे एक फाइनेंशियल भूकंप समझिए जिसके झटके पूरी दुनिया ने महसूस किए। अब इस नुकसान के साइज को जरा समझिए। 1 घंटे में जितना पैसा डूबा ना, वो पूरे, जी हाँ, पूरे क्रिप्टो मार्केट की टोटल वैल्यू के बराबर है। सब कुछ 60 मिनट में साफ। तो सवाल उठता है कि ऐसा माहौल बना कैसे? मतलब इतनी बड़ी गिरावट के लिए स्टेज कैसे सेट हुआ? चलिए जरा क्रैश से पहले की दुनिया पर एक नजर डालते हैं। उस वक्त ना मार्केट में टेंशन पैदा करने वाले 3 बड़े फैक्टर्स थे। पहला तो था जियोपॉलिटिकल टेंशन, मतलब मिडिल ईस्ट में आग लगी हुई थी। दूसरा, फेडरल रिजर्व को लेकर एक डर का माहौल था। और तीसरा, जापानीज येन में अचानक से एक शॉकवेव आई थी। इस वजह से हुआ ये कि क्रैश से ठीक पहले सोना $5,500 प्रति ऑन्स के पार पहुंच चुका था और चांदी, वो तो सिर्फ 1 महीने में 50% उछल गई थी। मतलब बाजार में पहले से ही एक तरह का बुखार चढ़ा हुआ था। तो अब आते हैं कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, वो 60 मिनट का क्रैश, वो 1 घंटा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब जरा टाइमलाइन देखिए। रात के 8:14 पर सोना अपने पीक पर था, $5,522, और ठीक 1 घंटे बाद 9:14 पर धड़ाम, कीमत गिरकर $5,108 पर आ गई। हाँ, 9:20 तक थोड़ी रिकवरी शुरू हुई, लेकिन तब तक जो नुकसान होना था वो हो चुका था। इसे ऐसे समझिए, सिर्फ 1 घंटे में गोल्ड की वैल्यू 8% नीचे आ गई। फाइनेंशियल दुनिया में इसे इतिहास की सबसे तेज लिक्विडिटी स्विंग में से एक माना जा रहा है। मतलब मार्केट से पैसा इतनी तेजी से खींचा गया कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। और यहीं से उठता है सबसे बड़ा सवाल कि ये सब एक हादसा था या एक हमला? क्या ये मार्केट का नॉर्मल करेक्शन था या फिर जानबूझकर की गई हेराफेरी? अब देखिए, इसको लेकर 2 थियरीज आमने सामने हैं। पहली थियरी है प्रॉफिट टेकिंग की, मतलब कीमतें जब रिकॉर्ड हाई पर थीं तो बड़े इन्वेस्टर्स ने अपना प्रॉफिट निकाला और बिकवाली शुरू हो गई। सिंपल। लेकिन दूसरी थियरी वो ज्यादा डरावनी है, वो है मैनिपुलेशन की। इसके मुताबिक इतनी तेज गिरावट नॉर्मल हो ही नहीं सकती, ये किसी बड़े खिलाड़ी की सोची समझी चाल थी। कई एक्सपर्ट्स जैसे हाई रिस्क फ्यूचर्स के डेविड मेगर पहली थ्योरी के साथ हैं। उनका कहना है, देखिए, ये रिकॉर्ड हाई के बाद बस प्रॉफिट टेकिंग का मामला है। मतलब जो चीज बहुत तेजी से ऊपर जाती है वो तेजी से नीचे भी आ सकती है। ये मार्केट का नेचर है। लेकिन क्या सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग से 1 घंटे में $3 ट्रिलियन साफ हो सकते हैं? ये सवाल बहुतों को परेशान कर रहा है, क्योंकि जिस स्पीड से पैसा मार्केट से निकला ना, वो किसी भी नॉर्मल ट्रेडिंग पैटर्न से मैच नहीं करता। ये तो किसी एल्गोरिथमिक अटैक या फिर एक सोचे समझे फाइनेंशियल हमले जैसा लगता है। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सोने की अहमियत को समझना होगा। देखिए, सोना सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये देशों और सेंट्रल बैंक्स के लिए एक ग्लोबल इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है। एक्सपर्ट्स एक टर्म यूज करते हैं, सिस्टमिक रिस्क। इसका मतलब है वो खतरा जब पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम ही ढहने लगे। और ऐसे में जब हर चीज से भरोसा उठ जाता है, तब सोना ही आखिरी सेफ हेवन, आखिरी सहारा बनता है। और ये देखिए दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें क्या कर रही हैं। अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस, सबके सब सोना जमा कर रहे हैं। रूस और चीन तो खास तौर पर डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए
तेजी से सोना खरीद रहे हैं। और हाँ, इस लिस्ट में भारत भी पीछे नहीं है, वो भी लगातार अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ देश ही नहीं कर रहे, क्रिप्टो की दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है टीथर, उसके सीईओ भी अपने इन्वेस्टमेंट का 15% हिस्सा फिजिकल गोल्ड में लगा रहे हैं। मतलब साफ है, जब सिस्टम पर संकट आता है तो चाहे नई डिजिटल दुनिया हो या पुरानी, सब भाग कर सोने के पास ही आते हैं। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, आने वाले 60 दिन। ये जो कुछ भी हुआ, ये आने वाले वक्त के लिए क्या संकेत दे रहा है? ये सिर्फ एक करेक्शन था या आने वाली मंदी की आहट है? जेपी मॉर्गन जैसे बड़े बैंक का तो ये अनुमान है कि सोना $8,000 प्रति औंस तक भी पहुंच सकता है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि बाजार में जो ये उठापटक है, ये अभी जारी रहने वाली है। तो एक्सपर्ट्स अब कुछ चीजों पर बहुत करीब से नजर रख रहे हैं। पहला, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स की पॉलिसीज। दूसरा, मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है। और तीसरा, अगले 30 से 60 दिनों में इन्वेस्टर्स का बिहेवियर कैसा रहता है। इन्हीं सबसे पता चलेगा कि ये एक छोटा मोटा तूफान था या एक बड़ी सुनामी आने वाली है। तो अंत में सवाल यही है, जब संकट आता है तो सोना एक खतरनाक जुआ है या फिर वही एकमात्र सुरक्षित ठिकाना है जो हमारे पास बचा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।